नवजोत सिद्धू एक ऐसा आदमी है, स्वार्थी आदमी, मैं कहूंगा को बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकता है। नवजोत सिद्धू गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला शख्स है कि नवजोत सिद्धू वाकई में पाकिस्तान का वफादार है। सर माना चाहिए नवजोत कौर आपको कि आपका पति उस जनरल से जाके गले मिल रहा था जो हमारे सैनिकों के सर कटवा रहा था। कांग्रेस इसमें भागीदार है, कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान के साथ है। कांग्रेस का यही चरित्र और यही चेहरा है। जब उनके नेता उनको छोड़ के चले जाते तो उस पर वे ब्लेम लगाते, जैसे ज्योतिराज सिंधिया पे लगाया, जितेंद्र प्रसाद पे लगाया, अंबिका जी पे लगाया। तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे दूसरे का जो है ना क्या चरित्र है क्या ना है, उसको ना देख के अपना चरित्र देखे कि तुम खुद कैसे हो। कांग्रेस की लुटिया अब पंजाब में डूब चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। पाकिस्तान की डिफेंस जर्नलिस्ट अरूषा आलम को लेकर अब पंजाब की सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस ने उनके रिश्ते पर सवाल खड़े किए हैं, कांग्रेस में मंत्री रहे सुखविंदर सिंह रंधावा ने यहां तक कह दिया कि उन दोनों के रिश्तों की जांच कराई जाए, यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरूषा आलम के 16 साल के रिश्ते की जांच कराई जाए। तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने भी इन दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल खड़े कर दिया और यहां तक कह दिया है कि कैप्टन जी की सरकार में पंजाब की डीजीपी जो है वो अरूषा आलम थी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैप्टन इंद्रजीत जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, आप इस पूरे की पूरे पंजाब की सियासत को किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ जहां 16 साल की दोस्ती, 16 साल का रिश्ता कैप्टन अमरिंदर सिंह का और अरूषा आलम का, अब इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। मैं इसको अगर गहराई से देखा जाए तो अरविंदर सिंह जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस के नेता थे, तो उस टाइम कांग्रेस ने कोई सवाल नहीं उठाए। ये बहुत ही विचारणीय सवाल है कि जब वो सीएम थे, अगर एक तरफ तो आप ये कह रही हैं नवजोत सिंह की पत्नी कि 16 साल पुराने रिश्ते थे, तो 16 साल आप चुप क्यों बैठी थी? आपको उससे पहले सवाल उठाना चाहिए। ये सवाल आप आज ही क्यों उठा रही, जब वो आज पार्टी छोड़ रहे, अपनी नई पार्टी का गठन कर रहे हैं? तो ये जो है ना एक क्या है कि बौखलाहट है कांग्रेस की और नवजोत सिंह की और नवजोत सिंह की पत्नी की। ये बौखलाहट जाहिर कर रही है कि जब उनका जो सोच थी पार्टी के अंदर वो अरविंदर सिंह की वजह से हो नहीं पाई, क्योंकि नवजोत सिंह चाहते थे मुख्यमंत्री बनना और वो बन नहीं पाए, वो उनका सपना अधूरा रह गया। तो वो यही सोच रहे हैं कि हमने इतनी भागदौड़ भी करी, इतनी लड़ाई भी लड़ी, मगर फिर भी पंजाब के वो सीएम नहीं बन पाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर वो कह रही है कि अरविंदर सिंह की जांच होना चाहिए, तो जांच तो नवजोत सिद्धू की भी होना चाहिए, जो पाकिस्तान में जाके और आईएसआईएस के कमांडेंट अफसर को कहता है कि मेरा यार है, वहाँ के जनरल बाजवा को कहता है कि मेरा यार है, जिगरी है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तो जांच तो नवजोत सिद्धू की होना चाहिए। जो पंजाब में एक तरफ हमारे सैनिकों के साथ जो घटनाएं कश्मीर में और पंजाब में हो रही हैं, वो जग जाहिर है कि आज भी इनकाउंटर 16वां दिन है, इनकाउंटर कंटिन्यू चल रहा है। और उसी जनरल के साथ जो है ना नवजोत सिद्धू जाके अपने रिश्ते जाहिर करते हैं कि हमारा जिगरी यार है, मेरा दिल का टुकड़ा है। तो जांच तो नवजोत सिद्धू की होना चाहिए और पूरी कांग्रेस की होना चाहिए कि कांग्रेस की भूमिका इसमें क्या है। अगर आपका मुख्यमंत्री 4.5 साल तक रहता है, आप तब उसके ऊपर सवाल नहीं उठाते हैं। जब वो पार्टी छोड़ देते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना रहे हैं, तो आप उनके ऊपर इस तरह के ब्लेम लगा रहे हैं, इतने घटिया ब्लेम लगा रहे हैं। तो ये कांग्रेस वालों को शर्म आना चाहिए। अरविंदर सिंह एक बहुत अच्छे जो है ना पूर्व सैनिक हैं और उनके देश प्रेम उनके रग रग में है। अरविंदर सिंह इस देश से कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते, इतना मैं जानता हूं, क्योंकि वो सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने पंजाब में जो घटनाएं हो रही थी, जिस तरह से ड्रोन आ रहे थे, जिस तरह से वहाँ ये बॉर्डर पे ये चल रहा था, उसके ऊपर बार बार उन्होंने अंगुली उठाई और अंकुश लगाया है। और जब नवजोत सिद्धू अपना हस्तक्षेप वहाँ कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये आदमी पंजाब के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, इस आदमी की नीयत साफ नहीं है। तो इसलिए आज जो पार्टी छोड़ चुके हैं वो, तो उनके ऊपर नवजोत सिद्धू, उनकी पत्नी और पूरी कांग्रेस इस तरह के
ब्लेम और एलिगेशन लगा रही है वो बिल्कुल निराधार है। अगर जांच होना चाहिए तो सच पूछो किसी की तो नवजोत सिद्धू की होना चाहिए, जो पंजाब में जाके वहाँ के सेना अधिकारी को जो अपना यार बोलता है। सर, एक तरफ कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि कैप्टन जी का आईएसआईएस से भी कनेक्शन है, क्योंकि जब कैप्टन जी थे मुख्यमंत्री तब अरुषा आलम आती जाती रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि नवजोत कौर की तरफ से कहा गया था कि वो 4 हफ्ते यहाँ पर रुकी भी थी उनके आवास पर, तो आईएसआईएस संगठन की भी बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहें? मैं वही कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में वो 4 साल तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। ये सवाल उस टाइम कांग्रेस ने क्यों नहीं उठाए, कांग्रेस अब क्यों उठा रही है? तो इससे कांग्रेस की मंशा पे ही सवाल उठ जाते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा था कि वो इस तरह से अगर उनके संबंध हैं तो कांग्रेस वालों को बहुत पहले उठाना चाहिए। आज तो बल्कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि आपने अगर ऐसा लग रहा था तो उनको 4.5 तक मुख्यमंत्री कैसे रखा। पूरे 4.5 साल वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और 50 साल लगभग वो कांग्रेस के जो है ना एक वरिष्ठ नेता रहे। तो सवाल तो कांग्रेस पे उठ रहा है, अरविंदर सिंह पे नहीं उठ रहा है, कांग्रेस पे जरूर उठ रहा है। जो कांग्रेस जिस तरह से अब उनको अब अपनी जगह छोड़ने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो एलिगेशन लगा रही है वो बिल्कुल निराधार है। और मैं कहूँगा कि वास्तव में इसकी जांच होना चाहिए कि कांग्रेस ये जो कह रही है इसमें सच्चाई तो कहीं है ही नहीं, मगर नवजोत सिद्धू जो जिस तरह से पाकिस्तान में गए थे उसकी जांच जरूर होना चाहिए। कहीं ना कहीं कैसा लगता है खुन्नस है, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री पद से हट गए हैं, क्या खुन्नस है? इसी वजह से कांग्रेस अभी ये कह रही है, क्योंकि सोनिया गांधी के साथ उनकी एक फ़ोटो भी लीक हुई है अरुषा आलम की, जहां पर वो दोनों लोग हाथ मिला रहे हैं, तब तो कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया, अब क्यों सवाल किया? क्या खुन्नस है उनके? बिल्कुल, अगर अरुषा आलम की एक तस्वीर से ही अगर ये चीज़ें की कयास लगाया जाता है तो सोनिया गांधी का भी लगाना चाहिए कि सोनिया गांधी की उनके साथ तस्वीर क्यों है। अगर कैप्टन अरविंदर सिंह के साथ है तो सोनिया गांधी के साथ भी है, तो इस हिसाब से तो पूरी कांग्रेस लिप्त थी ना, पूरी कांग्रेस लिप्त थी। तो पूरी कांग्रेस की मैं तो कहता हूँ जांच होना चाहिए। और फिर अरविंदर सिंह के ऊपर आप आज जो ब्लेम लगा रहे हो वो आपको अब गलत है। ये ब्लेम आपको जब वो मुख्यमंत्री थे तब लगाना चाहिए था कांग्रेस, उस टाइम तो कांग्रेस ने लगाया नहीं। तो ये पूरी कांग्रेस की खीज है, क्योंकि कांग्रेस की लुटिया अब पंजाब में डूब चुकी है। 2 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन में कांग्रेस वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और अरविंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना के बहुत अच्छे वहाँ एक नेता बन के उभरेंगे, क्योंकि पंजाब के वो जाने माने चेहरा है, लोग उनके ऊपर यकीन करते हैं। तो कांग्रेस इसी बात की खींच निकाल रही है कि वहाँ कांग्रेस की जो लुटिया है वो डूब रही है और अरविंदर सिंह वहाँ कांग्रेस को ख़त्म कर रहे हैं और सिद्धू का भविष्य बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ये जब पंजाब में इलेक्शन होंगे और वहाँ सरकार बुरी तरह से कांग्रेस की ख़त्म हो जाएगी तो उसी टाइम देखना कांग्रेस जो है ना सिद्धू को भी बाहर का रास्ता दिखाएगी, जिस तरह से इन्होंने नौटंकी की है। लेकिन सर, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर तो ये कह रही हैं कि अमरिंदर सिंह को पंजाब छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अब उनके ऐशो आराम के दिन आ गए। मैं नवजोत जी की पत्नी नवजोत कौर को ये कहना चाहूँगा कि आप अरविंदर सिंह को भेजने से पहले अपने पति को भेज दो। ये तो वहाँ गए थे और उस जनरल की जप्पियाँ पाल रहे थे जिस जनरल ने हमारे सैनिकों के सर कटवाए थे। तो सर माना चाहिए नवजोत कौर आपको कि आपका पति उस जनरल से जाके गले मिल रहा था जो हमारे सैनिकों के सर कटवा रहा था। तो आप और सह परिवार आपको पाकिस्तान जाना चाहिए, मगर अरविंदर सिंह ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े, जिससे उन्हें पाकिस्तान जाना पड़े। मगर आपके पति ने जरूर किया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने जरूर ऐसा कार्य किया है जिससे देश शर्मसार हुआ है, हमारे सैनिकों को बहुत बड़ी आघात पहुंची है, हमारे सैनिक बॉर्डर पर शहीद होते हैं और उसी जनरल को जाके आपने गले लगे हैं। तो नवजोत सिद्धू को शर्म आना चाहिए और इसके ऊपर देश से माफ़ी मांगना चाहिए, देश के सैनिकों से माफ़ी मांगना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद ये कहा है कि पुलिस की जांच होना चाहिए इसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए खतरा है अगर पाकिस्तान से दोस्ती होती है कैप्टन जी की। नवजोत सिद्धू एक ऐसा आदमी है, स्वार्थी आदमी, मैं कहूँगा को बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी है। वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कह सकता है। वो आप देखिए एक ही शब्द को एक मीडिया पे बड़ा ट्रेंड कर रहा था, एक उसका डायलॉग था कि वही सोनिया गांधी के लिए बोलता है, वही अटल बिहारी के लिए बोलता है, वही मोदी जी के लिए बोलता है, वही गुरु नानक के लिए बोलता है। तो नवजोत सिद्धू
गिरगिट तो रंग कम बदलती है, नवजोत सिद्धू गिरगिट से भी ज़्यादा रंग बदलने वाला शख्स है, इसलिए उसको शर्म आना चाहिए। और कांग्रेस में ऐसे लोग कांग्रेस को पसंद हैं कि जब मालूम है उन्हें कि ये जाके हमारे सैनिकों का जो बलिदान हो रहा है बॉर्डर पे, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उस जर्नल से जाके जब गले मिलता है और कांग्रेस उसके ऊपर बिल्कुल अंकुश नहीं लगाती है, कांग्रेस एक सवाल नहीं उठाती है, तो इसका मतलब कांग्रेस इसमें भागीदार है, कांग्रेस का समर्थन पाकिस्तान के साथ है। तो नवजोत सिद्धू को शर्म आना चाहिए। अरविंदर सिंह एक देश के वफादार सैनिक हैं। पूर्व सैनिक तो कभी पूर्व नहीं होता है, क्योंकि वो हरदम ऑन ड्यूटी है। जब भारत सरकार चाहे तो वो तैयार खड़ा है, इसलिए भारत सरकार उसको सुविधाएं देता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अरविंदर सिंह की शख्सियत पे अगर शक किया जाए तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि आज दिन तक उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा है। इतनी लंबी राजनीति की पारी खेली है उन्होंने, आज वो कांग्रेस से अलग हो गए तो कांग्रेस उन पर ब्लेम लगा रही है। भारी कांग्रेस का यही चरित्र और यही चेहरा है। जब उनके नेता उनको छोड़ के चले जाते तो उस पर वे ब्लेम लगाते, जैसे ज्योतिराज सिंधिया पे लगाया, जितेंद्र प्रसाद पे लगाया, अंबिका जी पे लगाया। तो ये कांग्रेस का जो है ना चरित्र और यही दर्शाता है कि जब तक उनके यहाँ हैं बहुत अच्छे हैं, और जहाँ उनके यहाँ से चले गए फिर वो जो है ना देशद्रोही भी हो जाते हैं, गद्दार भी हो जाते हैं। तो कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, दूसरे का जो है ना क्या चरित्र है क्या ना है उसको ना देख के अपना चरित्र देखे कि तुम खुद कैसे हो। सर, अमित शाह भी 3 दिन के दौरे पर भी हैं जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से वहाँ आतंकी हमले हो रहे हैं, कुछ दिन पहले दोनों लोगों की मुलाकात भी हुई थी, कैप्टन जी की और अमित शाह जी की। क्या लग रहा है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो मतलब इस पर आप क्या कहें? नहीं, ऐसा अभी शायद नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अरविंदर सिंह जी अपनी पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं और अरविंदर सिंह अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। वो बात अलग है कि अगर उनका देश प्रेम और मंशा सही लगी कि वो वाकई में पंजाब हित में काम करना चाहते हैं, तो अगर वो लगेगा तो उनके साथ हमारा गठबंधन हो सकता है पंजाब में। मगर वो अपनी पार्टी अलग बना रहे, उन्होंने घोषणा इस बात की कर दी है, तो इसलिए इस चीज़ का कयास लगाना गलत होगा कि वो बीजेपी में शामिल हो रहे, क्योंकि वो अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे लिए चलते हैं कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू इसलिए उन पर आरोप लगा रहे हैं कि जब कैप्टन पद से उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि सिद्धू जो है पाकिस्तान का वफादार है। क्या सिर्फ इसलिए सारे का सारा जो है मामला सामने आया? बिल्कुल, ये शब्द मैंने पहले भी आपको बताए, फिर दोहरा रहा हूँ कि नवजोत सिद्धू वाकई में पाकिस्तान का वफादार है। जिस तरह जब ये पाकिस्तान गया था नवजोत सिद्धू, उसी टाइम हमारे 2 सैनिकों के सर काटे गए थे जम्मू बॉर्डर पे, और उसी टाइम जाके उसी जर्नल को इसने गले लगाया था और कहा था मेरा यार। तो नवजोत सिद्धू की मंशा उसी दिन जाहिर हो चुकी थी। हिंदुस्तान का बच्चा जान चुका था कि नवजोत सिद्धू के जो संबंध हैं पाकिस्तान के अंदर कैसे घनिष्ठ संबंध है। अगर वो उसको जो है ना पाकिस्तान के साथ लगाव नहीं होता नवजोत सिद्धू का, तो इस तरह की वो उनके साथ वफादारी नहीं निभाता, क्योंकि उनकी सेना ने हमारे सैनिकों के सर काटे थे। तो इसलिए कांग्रेस को और नवजोत सिद्धू को और नवजोत कौर को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आपका गिरेबान कितना गंदा है। पाकिस्तान जाने की आपको ज़रूरत है, अरविंदर सिंह को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कैप्टन इंद्रजीत जी, जिन्होंने इस मुद्दे पर खास बातचीत की। देखना काफ़ी अहम होगा कि पंजाब की सियासत आगे क्या मोड़ लेती है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, ओ न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।